औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतुल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रूह रमज़ान ट्रांसमिशन से तंजीम सना खान मुस्तफ़ा ऑफिशियल पेज से आपकी खिदमत में अतर सईदी अपने तमाम होनहार मुक़्तदर और बासलाहियत मेहमानों के साथ हाज़िर खिदमत है। रमज़ानुल मुबारक की 15वीं सहरी में हम बैठे हुए हैं और कल का जो दिन होगा वो हुज़ूर सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुज़ूर खिराज अक़ीदत पेश की जाएगी और अशरा मग़फ़िरत है। आइए दुआ मांगते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ए रब्बे करीम, हमारे तमाम ज़ाहरी बातनी छोटे बड़े जिस्मानी रूहानी तमाम गुनाहों को तू मुआफ़ फरमा दे कि तू सबसे बेहतरीन मुआफ़ी देने वाला रब है। हज़रात मोहतरम, आज हमारा मौजू कल की तरह मुनफरिद होगा और बाज़ुकात ऐसा होता है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में जितने चैनल्स हैं, चाहे वो वेब चैनल हैं, सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बात तो करने की होती है, चाहे कोई भी चैनल हो, मैं नाम नहीं लेता। तो बात यह है कि होता यूँ है कि जिस दिन जो इवेंट होता है उस हवाले से नॉमिनेट किया जाता है मौजू को, ताकि उसको बरकत भी मिले और उस दिन ताज़ा ताज़ा बात आप तक पहुंच जाए, कोई मैसेज पहुंच जाए, अमल करने में हमें आसानी हो और कुछ अपनी गूनागूं मसरूफियात से वक़्त निकाल कर हम उस सब्जेक्टिव उस दिन की जो टाइटल है और जो उस हवाले का थंबनेल बना है उस हवाले से हम बात की जाए। लेकिन तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ाबाद लाहौर और फिर ये ऑफिशियल पेज और फिर सालाना रमज़ान ट्रांसमिशंस, ये इस हवाले से भी मुनफरद हैं कि यहाँ पर आने वाले वक़्त को 2 से 4 दिन 6 दिन पहले डिस्कस किया जाता है, ताकि आप लोगों के लिए अपनी गूनागूं मसरूफियात में, सहरी अफ्तारी की मसरूफियात में, ख़वातीन के किचन के हवाले की मसरूफियात में से हमें पहले पता चल जाए कि हमने परसों तरसों जो दिन आ रहा है हमने उस दिन क्या इह्तमाम करना है और उसमें कौन सी इबादत करनी है। जी नाज़रीन, आज भी मौजू इसी हवाले से हम पहले अनाउंस कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मौजू है, बल्कि वो पूरी ज़िंदगी का एक अनमोल और नतीजा खेज़ मौजू है। आप सोच रहे होंगे कि सईदी साहब जल्दी जल्दी बयान करें कि वो मौजू क्या है। लिए मैं वो ऐलान करता हूँ, आज हमारा मौजू होगा एतकाफ़ का। सुभान अल्लाह। आज हम एतकाफ़ की अहमियत, उसकी फ़जीलत और उसके फ़राइज़ व दीगर मामलात के हवाले से अपने उलमा से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। आज सनाखानी के साथ साथ एतकाफ़ की खूबसूरत बारीकियाँ और एतकाफ़ की कदर व मंज़लत और इसमें लैलतुल क़द्र का बयान, नुज़ूल कुरान ताक रातें और फिर कई एक हवालों से एतकाफ़ की तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। आइए हमारे नाजरीन, हम आपको आज अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं और हमारे कैमरा मैन और यहाँ के MCR के जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़े चैनल की वर्किंग जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में आपको दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन अहबाब को और तंजीम सना खान मुस्तफ़ाबाद लाहौर को बहुत इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। आप जानते हैं कि बहुत सारी कुव्वतें ऐसी भी होती हैं जो कैमरा के पीछे पिन्हा होती हैं और उनके बगैर ये पूरी ट्रांसमिशन कमा हक्को हु आप तक नहीं पहुंच सकती। तो उनके लिए भी दुआ गो हैं जो कैमरा के पीछे इस हवाले से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको खैर व बरकत अता फरमाए। हमारे सेट पे मौजूद हैं फ़ख्रुल कुर्रा, कारिउल कुर्रा, पाकिस्तान के अजीम तजवीद को बचा करके और तजवीद की पूरी महारत रखते हुए सीखे पढ़े आज कारी कुरान आपकी खिदमत में हम लेकर आए हैं। आप हमें अच्छे व्यूज़ देते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी बरकत अता फरमाए और हमारी कोशिशों को भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। मेरी मुराद हज़रत किबला गाही कारी मोहम्मद सज्जाद रसूल नईमी साहब ज़ीदा मजदहू, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
क़िबला कारी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। आपने अपनी मसरूफियात में से वक़्त दिया है। आप जहाँ बहुत सारे चैनल्स पर जाते हैं, मुझे पता है आज आपने यहाँ पर भी वक़्त दिया है, ये आपकी ज़रा नवाजी है। उनके बाईं जानिब सना खान मुस्तफ़ा, जो लेजेंड पाकिस्तान का नाम है, अलहाज मरगूब अहमद हमदानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनके शागिर्द रशीद हैं। मेरी मुराद जनाब क़िबला मोहम्मद इमरान कादरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी। बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर सेट पर तशरीफ़ लाएँ। और कारी साहब क़िबला के साथ साथ एक सना खान और तशरीफ़ फरमा है, गालिबन अबरार जावेद साहब हैं, और इनके साथ एक और सना खान इंशाअल्लाह ताला सेट पे आ जाएंगे, रज़ा जावेद। ये दोनों अहबाब हुजूर की बारगाह में मिदहत के फूल निछावर करेंगे। सबसे बड़ा तारुफ है अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का, और अल्लाह और उसके रसूल के साथ इंतसाब किए हुए उन अहबाब का जो दीन मतीन की हमेशा कारकर्दगी में सफ़े अव्वल का काम करते हैं। मेरी मुराद आज के आलम दीन स्कॉलर शख्सियत हुजूर क़िबला गाही जनाब मुफ्ती मोहम्मद इरफान नईमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया जी। अस्सलामु अलैकुम। क़िबला कारी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का दिल की गहराई से शुक्रिया। आज एतकाफ़ का मौजू है और आपकी ताज़ा शख्सियत और तरोताज़ा चेहरा में बता रहा है कि आप 20 जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए नाज़रीन, तिलावत कलाम पाक से आज की रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। जनाब मोहतरम फ़ख्रुल कुर्रा, तजवीदुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा, कारी सज्जाद रसूल नईमी दामद बरकातुहुल आलिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं ये जान रखो, मदहा करनी है तो हर लफ्ज़ की पहचान रखो। गर सरापा शहवाला का बयां करना हो, पास मिशकात रखो सामने कुरान रखो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खूबसूरत तिलावत से ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमा रहे थे क़िबला मोहतरम कारी सज्जाद रसूल नईमी ज़ीदा मजदहू। आज का मौजू है एतकाफ़ और तंजीम सना खान मुस्तफ़ाबाद लाहौर से हम आपकी खिदमत में रमज़ान की प्रोग्राम रूह रमज़ान लेके हाज़िर हैं। आइए एतकाफ़ के हवाले से तवज्जो करते हैं और अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि साल पूरा खाने पीने के बाद और ये रमज़ान के रोज़े रखने के बाद और तमाम ज़िंदगी के मामलात को लेकर चलने के साथ साथ ये 10 दिन जो कि बिल्कुल तर्क दुनिया तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें बहुत बरकतें हैं और ये ऐसा इबादत का जमजमा है कि जिसमें एक हज मकबूल और 2 उम्रा शरीफ का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने देखें उम्मत रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। कभी ज़िंदगी गुजरती चली जाती है, हफ्ते और महीने गुजरते हैं तो अल्लाह ताला हमें शब बरात अता फरमा देता है। अभी शब बरात के नवाफिल पढ़ के हम फिर कारोबार और अपने मामलात की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा वक़्त गुजरता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ का दिन आ जाता है। सुभान अल्लाह। अभी वहाँ से सिमटते हुए बरकतें लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि फिर वो रमज़ान शरीफ की आमद हो जाती है और फिर उसका एक एक लम्हा जो है वो इतना कीमती है कि अगर उस पर हम कदर शनासी के साथ बसर करें तो मैं समझता हूँ अल्लाह के हुजूर कोई ऐसा मामला है ही नहीं कि वो कबूल ना हो। और फिर उस 30 दिनों में ये 10 दिन जिसको एतकाफ़ के लिए मंसूब किया गया और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इन 10 दिनों में एतकाफ़ फरमाया और आपके ज़ाहरी हयात तैयबा के जो आखिरी अयाम थे रमज़ानुल मुबारक, उसमें आपने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। और वो इसकी वजह कि आपने उससे कबल जो रमज़ान शरीफ गुजरा था उसमें एतकाफ़ किसी वजह से नहीं फरमाया। यानी ये
नतीजा निकलता है कि एतकाफ़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह को पसंद आया और फिर उम्मत में ये चीज़ दाखिल हुई। आइए हज़रत अल्लामा मौलाना किबला गाही स्कॉलर शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इरफान नईमी साहब की तरफ सफ़र करते हैं और उनसे एतकाफ़ के हवाले से हम ये सबसे पहले किबला नईमी साहब आपसे आपका तो दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मसाजिद की, मदारस की और दीन की इतनी बड़ी ड्यूटी से वक़्त निकाल के आपने ट्रांसमिशन के लिए वक़्त दिया। मैं समझता हूँ ये तंजीम का तो अपना एक वर्क है ही, लेकिन दीनी तौर पे उलमा इकराम का और मेहमानों का अपने वक़्त से वक़्त देना ये भी बड़ी अहमियत रखता है। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। एतकाफ़ लफ्ज़ है, हम एतकाफ़ करते भी हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, एहतमाम भी करते हैं। लफ्ज़ एतकाफ़ का माना क्या निकलता है? सबसे पहले तो नाज़रीन के लिए सहूलत हो जाए, फिर आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सईदी साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में और खुसूसी तौर पर तंजीम सनाखान मुस्तफ़ा ने आपकी तमाम अहबाब की कोशिशों से ये जो एक सिलसिला सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक दीन की रसाई बहुत बड़ी बात हो रही है। क्या बात? तो ये हदिया तबरीक के मुस्तहिक हैं आप तमाम अहबाब, और आपका भी शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। बिला ताखिर में सवाल की तरफ आता हूँ क्योंकि आज का हमारा मौजू है एहतिकाफ। चूँकि आपने तारुफ करवा दिया बड़ा जामे अंदाज में, जी। तो मज़ीद इसकी जो तारुफ की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा आपके सवाल की तरफ आते हैं। माशाल्लाह। तो एहतिकाफ जो है इसका लुग़वी एतबार से इसका माना होता है ठहरना, रुकना। ठीक। तो इस्तिलाह शरीयत में चूँकि ये अरबी का लफ्ज़ है एतकाफ, तो उर्दू के अंदर इसका माना होगा ठहरना। मोतकिफ से निकला है जी, एतकाफ़ा या ताकीफ़ू से ये लफ्ज़ एतकाफ है। ठीक। और इस्तिलाह शरीयत में मखसूस दिनों में मखसूस नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में रुकने का नाम एतकाफ है। ठीक हो गया, माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। इसकी ये यानी गोया कि आप सबसे पहले तो इसको समझें कि हमने अपने अंदर ठहराव पैदा करना है और वो जो जल्दबाजी हम सारा साल करते हैं और फौरी फैसले करते हैं, हालांकि पूरा साल भी पूरी ज़िंदगी करना ही नहीं चाहिए, इस्लाम की ये तालीमात नहीं है। इस्लाम ने सिखाया ही ठहराव है और तवाज़न सिखाया है और इत्मीनान सिखाया है। नमाज भी जो है वो जाहिर है इत्मीनान और ठहराव होगा तो ही अदा होती है, वो जल्दी में। तो एतकाफ़ चूँकि एक जामे इबादत है नाजरीन, तो ये ठहर के और की जाए तो फिर ये एतकाफ़ की 100% इसकी जो है वो रिज़ल्ट आता है। आगे सवाल बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिर सनाखानी को लेते हैं। एतकाफ़ में मुख्तलिफ एतकाफ़ भी होते हैं, क्या इसकी इकसाम भी हैं? यानी कि वो मस्जिद में चले जाना और वो 21वां रोज़ा अफ्तारना और फिर चांद देखकर उठना और वो दुआएं करना, इबादत करना, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये क्या एतकाफ़ इसी अंदाज में होता है या कोई और भी एतकाफ़ की किस्म है? जी, एतकाफ़ की जो इस्तिलाह शरीयत में और शरीयत इस्लामिया में जी अक़साम बयान की गई हैं वो 3 किस्में हैं। अच्छा जी। एक तो ये आम जो सुन्नत एतकाफ़ जिस तरह सरकार ने किया 10 दिन का आखिरी, तो उस तरह अहबाब मसाजिद में रमज़ान मुबारक के उस अशरे आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते हैं। एक तो ये एतकाफ़ है जी। दूसरा एतकाफ़ जो मन्नत मानी हो किसी बंदे ने। अच्छा। एतकाफ़ की मन्नत मानी है, कोई मेरा कोई अजीज़ है बीमार है वो ठीक हो जाए, मेरा ये फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इसके बाद जो है वो एतकाफ़ करूँगा। अच्छा, ठीक हो गया। ये दूसरी किस्म है एतकाफ़ की जो मन्नत वाली है। ठीक है। तो अब उसके लिए ये शर्त नहीं है कि वो रमज़ान ही हो, गैर रमज़ान में भी वो कर सकता है। ठीक हो गया। और तीसरा जो है वो नफली एतकाफ़ है। अच्छा, सुभान अल्लाह। जी, नफली एतकाफ़ में जैसे 10 दिन का आखिरी एतकाफ़ जो आखिरी अशरे में रमज़ान मुबारक के 10 दिनों में करते हैं वो तो वह सुन्नत एतकाफ़। और इसके अलावा अगर कोई 25वें रोज़े में एतकाफ़ करता है, कोई 28वें में बैठ जाता है, तो या कोई वैसे आम दिनों में जैसे आता है मस्जिद में और आके एतकाफ़ की नियत कर लेता है, तो ये भी नफली एतकाफ़ होगा। तो गोया के एतकाफ़ की 3 किस्में बनी बुनियादी एतबार से, सुन्नत एतकाफ़, मन्नत वाला एतकाफ़ और नफली एतकाफ़। ठीक हो गया। यानी ये मन्नत का लफ्ज़ बड़ा अच्छी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, बल्कि ये आजकल के तो वो जो मन्नतें मानने वाले पीर और जो मरीद जो चलते हैं
मेरे ख्याल में ये वहाँ से हट के अच्छी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। वही बात है कि मन्नत जो है वो मानी जाए और फिर उसका अदायगी जो है की जाए। और इसमें एक सवाल ये भी निकलता है बीच में अलामा साहब के, ये जो नफली एतकाफ़ के बाकी जो किस्म, जैसे आपने फरमाया कि तीसरी किस्म जो नफली किस्म है, तो ये एक दुआ भी पढ़ी जाती है कि अगर हम मस्जिद में कोई ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं, मस्जिद में खाना वाना हम खिलवाते हैं, तो उलमा किराम वहाँ पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि भाई आप एतकाफ़ की नियत कर लें। और उसमें वो दुआ भी साथ मैं शामिल कर देता हूँ, नाजरीन सुन रहे हैं कि नवईतुल एतकाफ़ा मा रुमुतु फिल मस्जिद, यानी कि हम मस्जिद में बैठ के अगर कोई खाए पिए तो गोया वो भी इबादत में शामिल हो जाए। ये वही चीज़ है कि अल्लाह ताला की बारगाह से नाजरीन आप अल्लाह ताला को जिस तरह से भी आप लें, अल्लाह ताला है और वो रहमत वाला रब है और उसके बहाने हैं बख्शिश के, और वो हमें कभी रमज़ान दे रहा है, कभी एतकाफ़ दे रहा है, कभी वो दुरूद पाक का विर्द दे रहा है, कभी वो तिलावत कलाम पाक के बख्शिश के बहाने अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। करना तो हमने अब कि हम उसकी बंदगी का क्या इकरार करते हैं, क्या हम इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब की सूरत में अल्लाह के हुजूर रुकू व सुजूद करने की कोशिश करते हैं। ये तो अब अपना अपना अमल है। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान शरीफ की इस मग़फ़िरत के अशरे के सदक़े में अमल साले की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे साथ बासलाहियत सना खान तशरीफ़ फरमा है, कुर्रा हज़रात तशरीफ़ फरमा है, आपने तिलावत समात की, बहुत मज़ा आया। आइए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की तरफ बढ़ते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहम्मद इमरान कादरी जो शागिर्द हैं अलहाज हाफिज़ मरगूब अहमद हमदानी के, कि वो हमें क्या आज सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया। तो हम्द बारी ताला से महफ़िल पाक का आगाज़ करते हैं, तो मेरे साथ मिल के पढ़िएगा। तेरे दरबार में हम अल्लाह करा हाज़िर है तेरे दरबार में हम अल्लाह करा देती है सदा ये चश्मे ना अल्लाह करा जिन लोगों में गए इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, महशर में मेरा रह जाए बर अल्लाह करा हाज़िर है तेरे दरबार में अल्लाह करा हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा हमको, हर साल वो शहर दिखा हमको, हर साल करे हम तवाफ़े हरम अल्लाह करा हाज़िर है तेरे दरबार में अल्लाह करा हाज़िर है तेरे दरबार में अल्लाह करा
असबाब हो उनको ऐसे बहम अल्लाह करम अल्लाह करम। इमरान कादरी साहब अल्लाह के हुजूर खूबसूरत हम्द के अशार पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल फरमाए और इनको मज़ीद सोज़ो गुदास और बरकतें अता फरमाए। लाइके हम्द भी सना भी तू, मेरा माबूद भी खुदा भी तू, तेरे असरार कौन जान सके, सब में मौजूद भी जुदा भी तू, और बाई से इब्तदा है ज़ात तेरी मौला, बाई से इब्तदा है ज़ात तेरी, वाकिफ़े राज़े इंतहा भी तू, तुझसे ज़ाहिर ज़ुहूर है सबका, और ज़ुहूरी की है सदा भी तू। मैं बंदा आसी हूँ ख़ताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाएं, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। ए रब्बे करीम, तो अपने महबूब के सदक़े में, रमज़ान के ये प्यारी सातों के सदक़े में अल्लाह तो हमारे मामलात में आसानी फरमा, हम पर तो करम फरमा, और जो अहबाब रमज़ान ट्रांसमिशन में बतौर व्यूज़ हमारे साथ शामिल हैं, ए अल्लाह करीम हम उनके लिए भी दुआगो हैं। अल्लाह ताला आप अपने महबूब के सदक़े में उनको भी अपनी रहमत और करम के फूल निछावर फरमा। प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपका होस्ट अतर सईदी हाज़िर खिदमत है और मौजू लिए एतकाफ़ का आपकी ख़ास हवालों से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं एतकाफ़ के हवाले से एक चंद नई बातें करने की आज कोशिश करूँगा। आप समात कीजिए और एक बात नोट कीजिए, अगर कलम और कागज़ हो या आप रिकॉर्डिंग में लगाएं तो आपको पता चले कि मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। आज तंजीम सना खान मुस्तफ़ा ऑफिशियल पेज से हम आपसे मुखातिब होते हैं और ये रमज़ान मुबारक की बरकतें हम मिलजुल के आपस में समेटते हैं। आप प्रोग्राम हमेशा रोज़ाना रात 11 से 12 बजे तक करीबन आप हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी अगले साल हम आपको भी लाइव कॉल्स के ज़रिए यहाँ पर शामिल करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम रात 11 से 12 बजे, नाज़रीन मैं दोहरा रहा हूँ, तंजीम सना खान मुस्तफ़ा ऑफिशियल पेज, रात को तरावी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 11 से 12 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर किसी वजह से आप ये प्रोग्राम ना देख सकें या कोई इस प्रोग्राम में ऐसी बात आए जो बार बार सुनना चाहें या तस्दीक करना चाहें, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर यानी कि तंजीम सना खान मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल, वहां पर जाकर शाम 5 से 6 बजे तक आप हमें दोबारा रिपीट इस प्रोग्राम को वॉच कर सकते हैं। मैं दोहरा रहा हूं, असर का वक्त होगा 5 बजे से 6 बजे तक, यानी अफ्तारी से को 10-15 मिनट पहले तक हम आपके साथ दोबारा हाजिर खिदमत हुआ करेंगे। प्रोग्राम रूह रमज़ान में आज मौजू है एतकाफ़ का, और एतकाफ़ सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आइए जनाब नईमी साहब की तरफ बढ़ते हुए एक सवाल और पूछते हैं। हजरत किबला, हम लोग एतकाफ़ नहीं करते, चंद लोग, चुनीदा लोग एतकाफ़ करते हैं। मोहल्ले में से 3-4 अफराद एतकाफ़ करते हैं, बाकी पूरा मोहल्ला जो है वो कामकाज में रहता है, मामलात में रहता है। जुम्मा की अदायगी, नमाज की अदायगी और तिलावत कलाम पाक तो वो करता है, लेकिन एतकाफ़ नहीं करता। तो क्या अगर पूरे मोहल्ले में से, पूरे इलाके में से 10-12-15 गलियों में से अगर कोई भी एतकाफ़ नहीं करता और उस मस्जिद में अगर कोई भी एतकाफ़ के लिए नहीं जाता, जिम्मेदारी नहीं करता और ये नुमाइंदगी नहीं करता, तो फिर इस हवाले से क्या कोई बिगड़ तो नहीं जाता मामला? जी, अगर कोई शख्स एतकाफ़ नहीं करता मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में, जिस तरह हमारे माशरे में आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात मसाजिद के अंदर कोई भी एतकाफ़ नहीं बैठता जी। बाज़ औक़ात होता है कि कोई एक आध बंदा बैठ जाता है और बाज़ दफ़ा 8-8, 10-10 लोग भी बैठते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये फुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी मोहल्ले से, किसी इलाके से
किसी माशरे में कोई भी शख्स अगर एतकाफ नहीं बैठता जी, वो मस्जिद एतकाफ से खाली रहती है जी, तो गोया के वो सारे के सारे अहबाब उस मोहल्ले के, उस मस्जिद के जो नमाजी हैं वो सारे के सारे गुनाहगार होंगे। अच्छा, बाशमूल नमाजी भी जो है, जी, जो बंदे उसके उस मस्जिद के नमाजी हैं वो सारे के सारे इस वजह से कि उन्होंने एक सुन्नत मोकदा अलल किफाया, हाँ, सुन्नत मोकदा अलल किफाया है, हालांकि लोग इसको फर्ज किफाया कहते हैं, ये फर्ज किफाया नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अव्वलीन सुन्नत अलल किफाया है। और अगर कोई एक शख्स भी बैठेगा तो उन सब की तरफ से वो काफ़ी हो जाएगा, बरी ज़िम्मा हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन अगर कोई भी नहीं बैठता तो फिर लम्हाए फिक्रिया है कि फिर सारे के सारे लोग जो है वो उस गुनाह की जद में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए नाजरीन, एतकाफ़ को हमने ईजी नहीं लेना, बल्कि एतकाफ़ की तरफ रग़बत करनी है। पूरा साल कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों में आते जाते हैं, मामलात करते हैं, अल्लाह आसानियाँ फरमाए, लेकिन इसमें सहूलत भी है। अब तो मसाजिद में गर्मियों में एसी लगे होते हैं और सर्दियों में हीटर लगे होते हैं और हर चीज़ की वहाँ पर आपको जो है वो नेमतें नसीब होती हैं, लेकिन फिर भी हम तवज्जो नहीं करते। शायद इसी वजह से ये मसला भी डिस्कस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें उनमें रखे कि जो ये सुन्नत अलल किफ़ाया के अदायगी में शामिल हो। अल्लाह ताला हम सबको जो है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद इरफान नईमी साहब, गाहे गाहे मैं इनकी बातें ले रहा हूँ, आप हमारे साथ शामिल रहिएगा। आइए नात के हवाले से आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सना खान जो हमारे सेट पे अभी अभी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, जनाबे अबरार जावेद साहब, आइए उनसे नात लेते हैं। बिस्मिल्लाह जी। मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या ना किया, मैं तो नादान था, दानिस्ता मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरी सरकार ने, रुसवा किया, लाज रख ली मेरी सरकार ने, रुसवा ना किया, मैं तो नादान था, और इश्क़े मुहम्मद हो तेरी उम्र दराज, गमे इश्क़े मुहम्मद हो तेरी उम्र दराज,
अच्छा न किया वही अच्छों से है अच्छा, जिसे अच्छा न किया मैं तो नादान था। और शेर समाप्त कीजिए कि रोशनी जितनी तेरी याद ने फैलाई है, रोशनी जितनी तेरी याद ने फैलाई है, माहो खुर्शीद ने भी इतना उजाला न किया, माहो खुर्शीद ने भी इतना उजाला न किया, मैं तो नादान था। दाने लख वारी मैं तौबा की थी ते मैं तोड़ी लख लख वारी। मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी फरमाते हैं, किताब का नाम है सैफुल मुलूक। आप फरमाते हैं लख वारी मैं तौबा की थी ते मैं तोड़ी लख लख वारी, फजल तेरे दा अंत न पाया मेरी उम्र गुजर गई सारी। अल्लाह ताला ही की रहमतों से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वरना किस काबिल हैं हम और किस काबिल हैं हमारे अमाल। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों के साए के हिफाजत में रखे और इसी तरह हमारी प्यारी ज़िंदगी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करते करते गुज़र जाए। जनाब अबरार जावेद साहब खूबसूरत अंदाज से हदिया अक़ीदत पेश करने की बासलाहियत और कामयाब कोशिश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। इनके साथ एक और जावेद हैं जो कि रज़ा जावेद हैं, इनसे भी नात लेते नहीं, हम एतकाफ़ की बात करते हैं। और जनाब नईमी साहब की तरफ बढ़ते हुए एक और सवाल जो कि हज़रत की सरपरस्ती में रहते हुए मुझे मिला, यानी कि आपकी रूहानी सरपरस्ती में रहते हुए मिला। हम तो मानते हैं रूहानियत को भी बातनियत को भी, हम ना माने तो नाजरीन फिर कौन मानेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रूह रमज़ान तंजीम सना खान मुस्तफ़ाबाद ऑफिशियल पेज से कटर अहल सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी की कोशिश की जाती है, उसमें कोई हैंकी बैंकी की कैफियत हमारे इधर नहीं होती। अगर आपको महसूस हो उलमाए किराम वॉच करते हुए कोई बात पतली बारीक हल्की कमज़ोर लगे तो आप कमेंट्स में अगर हमें बताएंगे तो ये आपकी ज़रा नवाजी होगी। मौजू है एतकाफ़ जो 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद आने वाला है। अल्लाह हमें एतकाफ़ करने की भी तौफीक अता फरमाए। आइए ख़वातीन के हवाले से हम एतकाफ़ की जांच पड़ताल करते हैं। अल्लामा नईमी साहब, मर्दों के लिए तो हो गया एतकाफ़, 3 किस्म के एतकाफ़ हैं, सुन्नत भी है और नफली भी हैं। उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आपने मुफस्सल तरीके से बयान फरमाई हैं। ख़वातीन को कैसे कहा जाए, और अगर कोई ख़वातीन में से आगे बढ़ती है और वो अपने घर में कोशिश करती है कि जी मैं भी मामलात को छोड़कर मैं भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हूँ और मैं भी 4-6 दिनों के लिए 10 दिनों के लिए अल्लाह के हुजूर बैठना चाहती हूँ, तो ख़वातीन के लिए तो मस्जिद नहीं होगी। तो फिर ख़वातीन किस अंदाज से एतकाफ़ को करें कि उनको पूरा पूरा वो अजर और सवाब और वो 1 हज मकबूल और 2 मकबूल उम्रा का सवाब उनको नसीब हो। इस हवाले से ज़रा तफसीली बयान। जी, औरतों के लिए एतकाफ़ जो है उसको घर के अंदर करने का हुक्म है। अच्छा। और जिस तरह मस्जिद है, यानी एक होता है कि घर की मस्जिद,
जी, जिसे हम घर के अंदर एक अलग कमरा बना लेते हैं नमाज के लिए, जिसे मुत्तसिल कहा जाता है। मुत्तसिल घर के मुत्तसिल ही होता है, लेकिन उसे खास कर देते हैं ठीक, कि यहाँ पे कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ते हैं। और वहाँ बाज़ का तो ये होता है कि जूता पहन के भी लोग अंदर नहीं जाते। बहुत अच्छे। यानी कि इस वजह से कि इधर नमाज पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है। ठीक, तो औरतों के लिए हुक्म ये है, फुक़हा लिखते हैं, और उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात जो हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रावी हैं, फरमाती हैं कि सरकार आखिरी उम्र तक एतकाफ़ फरमाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको हयात ज़ाहिरी से अपने पास बुला लिया। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो उसके बाद आगे हदीस के जो अल्फाज हैं कि सरकार के बाद फिर अज़वाज मुतहरात ने भी ऐसे ही इत्काफ। अल्लाह 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 अल्लाह। तो घरों के अंदर जो है वो औरतें अपना एक अलग जगह मुख्तस कर लें, ठीक, वहाँ पे इत्काफ करें। अगर कहीं ऐसा है कि घर छोटा है, जगह नहीं कोई मुख्तस, तो फिर ये है कि वहाँ पे वो पर्दा लगा लें। ठीक, ठीक है, और पर्दे के अंदर बैठ के अपना जो भी इबादत रियाजत जो भी करना है उन्होंने वो करें। तो इसे फिर घर की मस्जिद कहते हैं, बैतुल मस्जिद हम कहें। वाह वाह वाह। तो औरतें जो है वो अपने घर के अंदर इत्काफ करेंगी, वो मस्जिद में नहीं कर सकती। कितना आसान, और इस्लाम ने कितना खूबसूरत दीन है हमारा, कि वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक और गुरबा से लेके उमरा तक और हर हवाले की जो जिहत है, अगर देखा जाए तो वहाँ पर इस्लाम सहूलत ही सहूलत देता है। हर जगह पे आसानियाँ दीन के अंदर हैं, ये आसानी। सुभान अल्लाह, सुभान आसानी का नाम है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, तवज्जो हो तो, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, और बख्शने आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में फिर माह रमज़ान देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के हवाले से मैं अपने सेट पे एक और बासलाहियत सना खान, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी मिदहत के फूल हुजूर की बारगाह में निछावर फरमाएँ। मेरी मुराद जनाबे मोहतरम मुकाम रज़ा जावेद साहब से है। आइए इनसे नात लेते हैं। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को गालात क्यों बताए,
मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। और अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये खता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को उताके हरम की ज़रूरत नहीं, मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। खूबसूरत नात पेश फरमा रहे थे मोहतरम मुकाम जनाब रज़ा जावेद साहब, और कलाम था खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी मुजद्ददी कराची रहमतुल्लाह अलैह का। किताब का नाम है कदम कदम सजते, और ये 80 से 90 की दहाई की मारूफ तरीन नात है कि कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, तंजीम सना खान मुस्तफ़ा ऑफिशियल पेज से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और आज का मौजू हमारा एतिकाफ़ का है, और एतिकाफ़ के हवाले से इसकी फ़जीलत और फ़वाइद के हवाले से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना स्कॉलर शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इरफान नईमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया। और यकीनन बड़े मुफस्सल तरीके से आपने एतिकाफ़ के चंद एक जहतों पर तफसील के साथ गुफ्तगू फरमाई है, और यकीनन इसके फ़वाइद और इसकी फ़जीलत के लिए ये दलालत काफ़ी है नाजरीन कि पूरे इलाके में से अगर एतिकाफ़ के लिए मस्जिद का रुख कोई नहीं करता तो फिर मामला मस्बत नहीं रहता बल्कि मनफी हो जाता है, यानी कि इलाके पर मनफी असरात आते हैं। तो इससे बड़ी क्या फजीलत और फ़वाइद होंगे कि उसके लिए अगर कोई एक बंदा भी इस अमल के लिए निकलता है तो वो पूरे इलाके की तरफ से नुमाइंदगी हो जाती है। अल्लाह ताला हमें भी एतिकाफ़ करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे घर वालों को भी इसका रुजू करने की तौफीक अता फ़रमाए। प्रोग्राम का वक्त चुके इख्तिताम पजीर होता चला जा रहा है,
और आज मैं अपने ऊपर ही इख्तिताम करने के लिए अपने MCR से मुखातिब हूँ, अपनी ऑडियो के वीडियो के तमाम अफराद को तखातुब करते हुए, और नाजरीन आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ। आइए सुनते हैं। मैं आपसे सलाम पेश करता हुआ इजाज़त चाहता हूँ इस नात के साथ कि जिसको लिखा है इमाम अहमद रज़ा, हज़ूर शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। समात कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल आपके साथ फिर खिदमत में हाजिर होंगे। ज़मीनो ज़मान आका तुम्हारे लिए ये मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिल हो बले। लेवा के तले सना में खुले, रिज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए।